नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज हम बताएंगे इस महुआ की पेड़ की कहानी। आज हम इसी के बारे में आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों, ये महुआ बहुत पुराना है, इसी को हम विस्तार से आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों, ये महुआ जो है कितना कुछ जिया, कितना कुछ देखा और कितना कुछ हमें दिया ये, और कितना कुछ इसकी हैं शिकायतें। आज हम उन्हीं को विस्तार से आप सबको बताएंगे। लगभग 100 साल की पहले की बात है। हमारे इलाहाबाद ज़िला के तहसील हंडिया गांव गहरपुर के राम प्रसाद अपने पिता के साथ ग्राम कोरमैचा अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ आकर बसे। तो हाथ में कुछ पैसा कौड़ी था, तो थोड़ी सी चकमासुम गांव में थोड़ी सी कुछ ज़मीनें खरीदी उन्होंने। तो उस समय सूखा के कारण कोई पैदावार नहीं होता था, तो खाने भर के लाने पड़े हुए थे। उस समय दोस्तों, लोग महुआ मटर ही खाकर गुजारा करते थे। उस समय महुआ का पेड़ ही जीवन गुजारने के लिए एक कल्प वृक्ष की तरह था। तो राम प्रसाद ने अपने खेतों में कुछ महुए के पेड़ लगाए। उन्हीं पेड़ों में से एक यह आज पेड़ राम प्रसाद की 6ठी 7वीं पीढ़ी के साथ बूढ़े बुजुर्ग की तरह खड़ा है। ये महुआ का पेड़ कितना कुछ देखा। समय के साथ महुआ का यह नन्हा सा पौधा बड़ा होने लगा। पेड़ के डाल और शाखाएं निकली, खूब फूल और फल निकलने लगे। इधर राम प्रसाद की शादी हुई और उनके 3 बेटे हुए, बहू आई, फिर उनके पोते हुए, परपोते हुए। मैं यानी कि मिथिलेश कुमारी इस वंश की 5वीं पीढ़ी की बहू हूँ। तो महुआ हमें क्या कुछ दिया। राम प्रसाद के समय से लेकर 7वीं पीढ़ी तक ये महुआ का पेड़ हर साल हजारों रुपए का महुए का फूल और फल देता है। ये पेड़ हर रोज़ 2 कुंटल ताज़ा महुआ देता है। तो जो महुआ सूखने के बाद लगभग 20 किलो महुआ मिलता है। महुआ का पेड़ लगभग 20-22 दिन तक भरपूर चूता और टपकता है। महुआ के फूल से 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे घुगनी, लपसी, ठोकवा और गुलगुला, चाय। बहुत सारी रेसिपी इसकी बनाई जाती हैं। इसके रस से सिरका भी बनता है और सूखने के बाद इसको गलाकर देसी शराब भी बनाई जाती है। गांव में सूखे महुआ के लोग फूल को सूखा मेवा कहते हैं। ललही के व्रत के त्यौहार पर सूखा महुआ फूल को ही चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, और प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। और वही महुआ को लोग जो व्रत रहते हैं वही महुआ को ही खाते हैं। महुआ के पेड़ में जब फूल लगता है तो पूरा गांव महुआइन महुआइन महकता है। बच्चे बड़े लगन से महुआ को बीनते हैं और उसे सुखवा कर उसे बेचकर मिले रुपये को बहुत ही जतन से रखते हैं। तो कोई कपड़ा के लिए रखता है, कोई किताबों के लिए रखते हैं। इसी तरह से महुआ को बीन कर जुटा कर रखते हैं। आमतौर पर महुआ को महिलाएं और बच्चे ही बीना करते हैं। महुआ को बीनने के बाद हिस्सों के अनुसार उसे बांटा जाता है। तो दोस्तों, अब इसे हम हमारे ससुर जी 5 भाई थे, तो 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। 5 हिस्सों में से उसमें भी हिस्से होंगे, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5, ऐसे ही हिस्सेदार बंटारा होता है। दोस्तों, इस पेड़ ने कितना कुछ सहा है उसे भी हम आप सबको बताते हैं। तो इस महुआ के पेड़ पर 2 बार छिर्री यानी बिजली गिरी थी। तो ये महुआ जो है फट कर गिरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे कट कर गिर चुका था, और एक उस तरफ भी कट के गिरा हुआ है। तो इस तरफ भी देखिए ये फट कर गिरा हुआ था। कितना साल पुराना है ये। तो इसके देखिए कुबड़ बन गया है। तो बहुत कुछ इसके सहा दोस्तों। तो इसी से इसका नाम जो है फटावा पड़ा हुआ था। ये फट कर गिरा हुआ था, इसे हम फटावा के नाम से जाना जाते हैं और बहुत ही मशहूर है ये फटावा के नाम से। और कितना मोटा है देख सकते हैं। अगर और भी रहा होता तो और कितना मोटा होता ये। तभी भी काफ़ी मोटा में है ये, और काफ़ी दूर में फैला हुआ भी है। दोस्तों, ये महुआ के पेड़ की कुछ शिकायतें हैं। तो इसकी शिकायत यह है कि राम प्रसाद के वंशज तो बढ़ते चले गए, लेकिन उसकी शिकायत यह है कि इसके वंश के ये महुआ के बीज को नया पौधा कोई नहीं तैयार कर सके। तो इसी के पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। भारतवर्ष में जितने भी सारे महुआ के पेड़ हैं, तो प्रकृति और मानव के कल्याण के लिए और सहचर के लिए
दोस्ती कायम रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए नए पेड़ तैयार करना चाहिए। नए पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं और पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे ही सारी वनस्पतियाँ खत्म हो रही हैं। महुआ के पेड़ के ऊपर भारी संकट आया हुआ है दोस्तों। महुआ के व्यंजन जो है आने वाली पीढ़ी को आप लोग चखाना चाहते हैं तो महुआ के पेड़ लगाइए। महुआ के फूल के बनने वाली व्यंजन आने वाली पीढ़ी को अगर आप लोग चखाना चाहते हैं तो खाली जगहों पर महुआ के पेड़ लगाएं और महुआ की बाग यानी महुआरी की महक फैलाएं, जिससे जो है हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा और जो है महुआ की महक ही बनी रहेगी। तो यही थी हमारे महुआ फटावा की कहानी। यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म होती है। तो हम आप सबको चलिए हम दिखा देते हैं, हमने भी महुआ का पेड़ लगाना शुरू कर दिया है, आप लोग भी लगाइए। चलिए हम आप सबको दिखा देते हैं कहाँ पे हमने महुआ के पेड़ को लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने महुआ का पेड़ लगाने की शुरुआत कर दी है। देख सकते हैं आप लोग, एक छोटा सा महुआ का पेड़ है। हमने अगले साल लगाया हुआ था, इतना बड़ा हो गया था। लीलगरी देखिए इसे यहाँ से काट कर खा गई, तो फिर इसमें देखिए कल निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक पेड़ और है, इसे 2 साल हुए हमने लगाया हुआ था, इतना बड़ा हो चुका था। ये देखिए इतने आधे पर से एक लीलगरी खाद डाली है और इसमें देखिए कल्ले निकल रहे हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं। दोस्तों हमने तो लगाने का पेड़ शुरुआत कर दी है, आप लोग कब शुरुआत करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये एक महुआ का पौधा है, हमारे बड़े ससुर जी की उनकी बहू ने लगाया हुआ, ये हमारी जेठानी लगती हैं। तो दीदी कई साल बाद लगाए हो? हाँ दीदी, के हो गवा 3 साल हो लगाए, बकरी खाई ना आवत नहीं, सी नहीं बड़ी पावत। तो देखिए दोस्तों, ये बकरी खा गई, नहीं तो यही काफ़ी और बड़ा भी हो जाता था। देखिए इतने पर से खाली कल्ला निकले हुए हैं ये महुआ का पेड़। तो देखिए दीदी लोग ऐसे ही महुआ का पेड़ लगा कर तैयार कर रही हैं दोस्तों। तो ऐसे आप लोग भी लगाइए। हमारी दीदी ने लगाया हुआ है, हमने भी लगाया हुआ है।